Hey, good morning, guys. Right? Please let me know. I'm audible to you. Please let me know. I'm audible to you. Okay, good. Thank you. चलो ठीक है। तो when there will be more people with laptop, ठीक है, जिन्होंने जिनके पास में लैपटॉप है, ठीक है, जब स्टूडेंट के पास में लैपटॉप रहेंगे या फिर स्टूडेंट जिन्होंने जावा इंस्टॉल नहीं किया है, राइट। तो उस टाइम पे आई विल टेल यू कि जावा को इंस्टॉल डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर कैसे करते हैं, राइट। डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। बट वन थिंग, जब आप डाउनलोड कर लोगे जावा को, ठीक है, जावा जब आपके लैपटॉप में आ जाएगा, जब डाउनलोड कर लोगे, देन यू विल फाइंड सम थिंग्स, राइट। जैसे यू विल फाइंड जेडीके, देन जेआरई एंड जेवीएम, जेवीएम, ठीक है। यू विल फाइंड दिस सेफ थिंग्स आपके लैपटॉप के अंदर। ये जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगे, जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट करके। दिस इज अवर जावा डेवलपमेंट किट, ओके। दिस विल बी अवर जावा रन टाइम इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। यू कैन कॉल इट एज अ जावा रन टाइम इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। जावा रन टाइम इन्वॉल्वमेंट, जावा जावा रन टाइम इन इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड दिस इज योर जावा वर्चुअल मशीन, दिस इज योर जावा वर्चुअल मशीन, ओके। दिस थिंग्स यू विल फाइंड, ठीक है। बेसिकली देखो, वेदर यू आर फ्रेशर और 1 और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, 2 साल तक का जिनको एक्सपीरियंस है, राइट। बेसिकली उनको ये डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेवीएम, जेडीके एंड जेआरई, जेवीएम, जेडीके एंड जेवीएम, जेआरई एंड जेडीके, राइट। तो आई विल शो यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, मैं आपको एक क्या है ये, बैक एंड फ्रंट एंड, अच्छा उस दिन का ये है। इसको हम लोग रीसेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। आई विल रीसेट इट, ओके। तो गैस, लेट्स कंसिडर कि ए हो गया आपका जेडीके, दिस इज योर जेडीके। जेडीके के अंदर ही आपको मिल जाएगा जेआरई, यू विल फाइंड जेडीके, जेआरई, ठीक है। ये हो गया जेडीके, दिस इज योर जेआरई, दिस इज योर जेआरई एंड दिस इज योर जीवीएम, दिस इज योर जीवीएम, ठीक है, जीवीएम। तो दिस इज योर जेडीके, जेडीके इसका आप बोल सकते हो जेडीके, ठीक है। दिस विल बी योर जेआरई एंड दिस विल बी योर जेवीएम, जेवीएम। कहाँ गया थे, ओके। दिस इज योर जेवीएम, ठीक है। तो कैसा है कि जेवीएम बोले तो जेवीएम विल बी एबल टू मैनेज मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। मतलब जेवीएम को क्या करना है, जेवीएम जेवीएम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग ये जावा प्रोग्राम्स, मेमोरी एलोकेशन मैनेज करने के लिए, ठीक है। बाइट कोड को अगर उसको कन्वर्ट करना है मशीन कोड के अंदर, ठीक है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जेवीएम विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इसके अंदर आपको जेवीएम के अंदर आपको हीप मेमोरी हो गया, ठीक है, हीप मेमोरी हो गया, नेटिव स्टैक वगैरह हो गया, मेथड एरिया वगैरह हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जेवीएम के अंदर मिल जाएगी। यू विल गेट सो मेनी थिंग्स इन फैक्ट द जेवीएम, यू विल गेट सो मेनी थिंग्स इन फैक्ट द जेवीएम, ठीक है। उसके बाद में जेवीएम, ठीक है, जेवीएम के साथ में अगर कुछ आप लाइब्रेरी वगैरह ऐड कर देते हो, ठीक ठीक है, जेवीएम प्लस लाइब्रेरी। यहाँ पे अगर आप बोलते होते हो जेवीएम प्लस सम लाइब्रेरीज, ठीक है, जेवीएम प्लस यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कुछ लाइब्रेरी, कुछ लाइब्रेरी, ठीक है, तो दैट विल बी योर जेआरई, ठीक है। जेवीएम प्लस सम लाइब्रेरी, जेवीएम प्लस सम लाइब्रेरी, दैट विल बी योर जेआरई, दैट विल बी योर जेआरई, राइट। जेवीएम प्लस सम लाइब्रेरी, दैट विल बी योर जेआरई। अभी यहाँ पे ध्यान दो गाइस, जेआरई इज इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग योर एप्लीकेशन, JRE इज इम्पोर्टेंट फॉर रनिंग योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, जेवीएम को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं JRE के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। JRE आप लोग बोल सकते हो JRE, ठीक है। JRE प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू रन योर जावा प्रोग्राम, ठीक है। JRE प्रोवाइड, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं JRE प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू रन यूर रन योर एप्लीकेशन, रन योर एप्लीकेशन, ठीक है, योर एप्लीकेशन, ठीक है। JRE प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू रन योर एप्लीकेशन, JRE प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू रन योर एप्लीकेशन, राइट। तो द गाइस देखो, जैसे कि आप डेवलपर, यू आर द डेवलपर, राइट, यू आर द डेवलपर। और आपको अगर किसी को एप्लीकेशन अगर बना के देना है,
ठीक है, अगर आपको किसी को अगर एप्लीकेशन बना के देना है तो व्हाट यू विल डू, आप एप्लीकेशन बना दोगे उसको, एप्लीकेशन बना के दे दोगे। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन बनाने के बाद में देखो यू हैव डेवलप द एप्लीकेशन, एंड फिर आपने आपके क्लाइंट को दे दिया एप्लीकेशन, आपने आपके क्लाइंट को एप्लीकेशन दे दिया, आपके क्लाइंट को एप्लीकेशन दे दिया। उसके बाद में उसको एप्लीकेशन बनाना नहीं है, उसको क्या करना है, खाली एप्लीकेशन को रन करना है। उसको क्या करना है, एप्लीकेशन को खाली रन करना है, राइट। तो इन ऑर्डर टू रन द एप्लीकेशन ही नीड अ जेआरई। इन ऑर्डर टू रन द एप्लीकेशन उसके लैपटॉप में जेआरई होना चाहिए। अगर उसके लैपटॉप में जेआरई है तो ही कैन रन रन योर एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, जेआरई अगर उसके लैपटॉप में है तो ही कैन रन योर एप्लीकेशन। ठीक है, जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए, दैट दैट विल बी इनसाइड, दैट विल बी इनसाइड योर जेआरई। ठीक है, दैट विल बी इनसाइड योर जेआरई, राइट। बट यहाँ पे चीज ध्यान देना गाइस। ठीक है, एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको तो जेआरई की जरूरत है, राइट। बट इन ऑर्डर टू डेवलप योर एप्लीकेशन यू नीड अ जेडीके। ठीक है, यहाँ पे जेवीएम प्लस जेआरई प्लस सम लाइब्रेरी इंक्लूडिंग सम टूल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग सम टूल्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, विच टूल्स रिक्वायर्ड टू डेवलप योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर एज अ विल बी कंसिडर एज अ ठीक है, विल बी कंसिडर एज, आजा भाई, विल बी कंसिडर एज जेडीके। ठीक है, विल बी कंसिडर एज जेडीके। तो जेडीके हम लोग बोल सकते हैं, जेडीके कंटेन्स सेट ऑफ टूल्स। ठीक है, इट कंटेन्स, कहा गया रे, कंटेन्स सेट ऑफ टूल्स टू डेवलप टू डेवलप एप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दो, when you are the java developer, when you are the java developer you need a jdk, you need a jdk। कि कब जेडीके के अंदर ही जेआरई और जेवीएम रहेगा। अभी जो पैकेज अब लेटेस्ट वर्जन के आप जब डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे सेपरेट पैकेज नहीं बनता है जेआरई का, एक सेम पैकेज के अंदर ही। सेम पैकेज मतलब क्या, नंबर ऑफ क्लासेस, या फिर पैकेज मतलब क्या, दो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, मतलब पैकेज समझ लो। पैकेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्री थिंग्स, उसको पैकेज बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जेडीके के अंदर ही जेआरई रहेगा, जेआरई के अंदर ही आपका जीवीएम रहेगा, राइट। तो इफ यू आर अ डेवलपर, अगर आप डेवलपर हो तो यू नीड जेडीके, यू नीड अ जेडीके एंड जेआरई, यू नीड अ जेडीके जेआरई एंड जेवीएम, ऑल थिंग्स यू नीड। क्योंकि आपको एप्लीकेशन को डेवलप भी करना है, डेवलप करने के साथ साथ आपको एप्लीकेशन को रन भी करना है। यू हैव टू डेवलप एंड रन योर एप्लीकेशन, तो यू नीड अ जेडीके। एंड इफ यू आर जस्ट अ क्लाइंट, ठीक है, जो क्लाइंट है जिसने ऑर्डर दिया है एप्लीकेशन बनाने का, समवन हैव डेवलप एप्लीकेशन फॉर यू एंड you have to just run your application. In that case you need just JRE. तो JRE will be responsible for providing the platform to run your application। ठीक है, ओके, JVM हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। आर यू क्लियर विद द JVM एंड JDK, प्लीज लेट मी नो। सॉरी, JRE एंड JDK, if you are clear with the JRE and JDK then we will discuss about the JVM in detail। JVM को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, वेदर यू आर गाइस फ्रेशर्स, 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर, कितना भी साल का आपको एक्सपीरियंस हो, यू मस्ट नो दिस फंक्शनैलिटी, एंड जेवीएम के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज मस्ट फॉर यू। प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट। प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट। ठीक है, चलो गुड, थैंक यू। ओके, तो उस दिन हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, राइट वंस एंड रन एनीवेयर करके, मैंने आपको एक चीज बताई थी। ठीक है, दैट डे वी हैव स्टडी अबाउट वन थिंग, जिसमें हमने लिखा था ऐसा, राइट वंस एंड रन एनीवेयर करके, राइट। तो जावा के अंदर दिस इज पॉसिबल। ठीक है, जावा के अंदर क्या है ना, यू हैव टू राइट योर कोड वंस। ठीक है, एंड वो कोड आप किसी भी मशीन के ऊपर रन कर सकते हो। मशीन मैंने आपको बोला था कि लैपटॉप, टाइप ऑफ लैपटॉप, या फिर बोल सकते हो आप टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका कोड लिखा, यू कैन रन दैट कोड ऑन एनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका जो कोड है वो रन कर सकते हो। ठीक है, आपका जो कोड है वो रन कर सकते हो। क्यों इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर जेवीएम। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर जेवीएम। राइट। तो गाइस यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि आप किसी भी लैपटॉप पे लिखो और आप कहीं भी आपका प्रोग्राम रन कर सकते हो। राइट। अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर इसको आप डाउनलोड करने जाओगे, ठीक है, अगर आप इफ यू थिंक ऑफ डाउनलोडिंग द जावा, ठीक है, जावा डाउनलोड करना चाहोगे, राइट। तो जब भी आप जावा जावा डाउनलोड करने जाओगे तो गाइस वो पहले ही आपको पूछ लेता है कि आप कौन से मशीन पे आप डाउनलोड करना चाहते हो जावा। ठीक है, किस मशीन पे आप डाउनलोड करना चाहते हो जावा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो है, उसने पहले ही पूछा है आपको। जब आप जावा डाउनलोड करना चाहते हो तो एट द टाइम ही ओनली आस्किंग यू टू डाउनलोड द जेडीके। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग जेडीके डाउनलोड कर रहे हैं जिसके अंदर जेवीएम और जेआरई है, राइट। तो पहले ही वो पूछता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखो, आपका विंडो है, ठीक है, सोलारिस करके, ठीक है, यहाँ पे मैक है, जिसका एप्पल का लैपटॉप होता है, मैक हो गया, ठीक है, लाइनक्स सिस्टम हो गया, ठीक है। तो एट दैट टाइम ही इज ओनली आस्किंग यू कि आपका लैपटॉप कौन सा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, राइट। तो ऑब्वियसली गाइस यू हैव टू क्लिक हियर, आपको 86 है 84 है, डिपेंड ऑन दैट, यू हैव टू क्लिक हियर। ठीक है, दिस इज जावा, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन डेवलपमेंट किट, यहाँ पे क्या है, रन टाइम इन्वायरमेंट, दिस इज जेआरई। अगर आपको सिर्फ जेआरई चाहिए तो दिस इज जेआरई, वी नीड अ जेडीके गाइस। ठीक है, यहाँ पे सर्वर दिया है उन्होंने। ठीक है, तो इधर जाने की अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन डेवलपमेंट किट, ठीक है। ओके, तो स्ट्रेट अवे आप लोग क्या कर सकते हो, स्ट्रेट अवे आप यू कैन डाउनलोड दिस, स्ट्रेट अवे यू कैन डाउनलोड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये क्या कर रहा है, जीवीएम क्या कर रहा है, आप जब आप जीवीएम इंस्टॉल कर रहे हो आपके लैपटॉप में, ठीक है, जीवीएम जब इंस्टॉल कर रहे हो आपके लैपटॉप में, एट दैट टाइम ही इज आस्किंग यू फॉर द सिस्टम। सिस्टम वेरिफिकेशन उसी टाइम पे होता है, सिस्टम वेरिफिकेशन, ठीक है, उसी टाइम पे होता है, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, राइट। तो गाइस काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि जेवीएम इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो गाइस पहले ही हम लोग जेवीएम को डाउनलोड ही तो प्लेटफॉर्म के हिसाब से कर रहे हैं ना, राइट। तो मैंने जेवीएम को इंस्टॉल किया है विंडोज के हिसाब से, विंडोज के हिसाब से। आपका अगर जेवीएम है, ठीक है, अगर जेवीएम आपके लैपटॉप में डालोगे, मान लो अगर आपका एप्पल का लैपटॉप है, राइट, तो आप मैक ओएस के हिसाब से करोगे। ठीक है, मैक के हिसाब से करोगे आप मैक के हिसाब से करोगे, राइट। तो विंडोज पे जो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी आप कोड लिखोगे, तो जेवीएम क्या करेगा, जो भी आप कोड लिखोगे, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे, ठीक है, विंडोज के ऊपर आप जो विंडोज के ऊपर, ठीक है, विंडोज के ऊपर आप जो भी कोड लिखोगे, जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम विल कन्वर्ट दैट कोड एज पर द विंडोज। वो क्या करेगा, जेवीएम कन्वर्ट करेगा, जेवीएम विल कन्वर्ट दैट कोड एज पर द विंडोज। यहाँ पे जेवीएम विल कन्वर्ट द कोड एज पर द मैक, एज पर द मैक। ठीक है, तो जो हम लोग बोलते हैं ना गाइस, बाइट कोड को सोर्स कोड कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड को, अभी बाइट कोड क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, मे बी प्रोबेबली आज के या फिर कल के क्लास में आपको दिखा दूंगा मैं, डिपेंड ऑन द टाइम अपने पास कितना है, बाइट कोड एंड सोर्स कोड। ठीक है, व्हाट इज बाइट कोड एंड सोर्स कोड, आई विल शो यू। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपना बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड में। ठीक है, जेवीएम विल कन्वर्ट योर बाइट कोड इनटू सोर्स कोड, जेवीएम विल कन्वर्ट योर बाइट कोड इनटू सोर्स कोड। ठीक है, बाइट कोड इनटू सोर्स कोड वो कन्वर्ट करेगा, राइट। जो भी प्रोग्राम अपने को पहले हम लोग प्रोग्राम रन करने से पहले कंपाइल करते हैं, उसके बाद में रन करते हैं, तो मैं दिखाऊंगा आपको, आज ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो जेवीएम पहले समझ लो, एक ये कोई पूछता नहीं है बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जेवीएम पहले ही हम लोग प्लेटफॉर्म के हिसाब से डाउनलोड करते हैं, इसलिए वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर जो भी कोड लिखते हैं वो हर किसी के लैपटॉप में चल जाता है, क्योंकि हमारे पास में जो लैपटॉप है वो अपने लैपटॉप के हिसाब से, जो जेवीएम है वो अपने लैपटॉप के हिसाब से ऑलरेडी हम लोग ने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, मे बी मैं जो आज बोल रहा हूँ आज आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा उस टाइम पे यू विल अंडरस्टैंडिंग एंड आप बोलोगे अरे हाँ ये तो अमेजिंग थिंग है करके। ठीक है, ये तो पता ही नहीं करके, एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में ये चीज़ पता नहीं रहती। ठीक है, बट यू आर नॉट दैट मैच्योर इन जावा एज ऑफ नाउ। ठीक है, बट जब मैच्योर हो जाओगे यू विल रियलाइज कि हाँ यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है करके। चलो, कोई दिक्कत नहीं, लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट जेवीएम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट
डीप डाइव इंटल जेवीएम। ठीक है, जेवीएम के अंदर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अभी जेवीएम। ठीक है, देखो तो सबसे पहले जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम का मीनिंग क्या हो जाता है? जेवीएम इज अ जावा वर्चुअल मशीन, एंड ऑब्वियसली गाइस वी नो इट इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ जेवीएम। जेवीएम इज अ पार्ट ऑफ जेआरई, राइट? जेवीएम इज अ पार्ट ऑफ जेआरई, अभी हमने देखा 2 मिनट पहले हमने देखा जेवीएम इज अ पार्ट ऑफ जेआरई। ठीक है, अगेन वी स्टडी अबाउट गाइस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम लोग बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम। ठीक है, जो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है, प्रोग्राम लिखने के बाद में जो अपन रन करते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद जो हम लोग रन करते हैं, तो उसको रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जेवीएम विल बी रिस्पॉन्सिबल गाइस। जेवीएम विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, प्रोग्राम को रन करने के लिए जेवीएम विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जो हम लोग इस पे भी कर रहे थे, राइट? हमने अपना ऑनलाइन कंपाइलर किया था, राइट? वहाँ पे तो ऑनलाइन कंपाइलर था, जब आपके लैपटॉप में करोगे तो आपको लैपटॉप में आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा जावा, विदाउट जावा आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब जावा हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद में जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो जो भी प्रोग्राम रन होने वाला है दैट विल बी बिकॉज ऑफ जेवीएम ओनली। ठीक है, दैट विल बी बिकॉज ऑफ जेवीएम ओनली। ठीक है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जेवीएम विल अलोकेट द मेमोरी। ठीक है, जेवीएम क्या करेगा? जेवीएम विल अलोकेट द मेमोरी। जेवीएम विल अलोकेट द मेमोरी, अलोकेट द मेमोरी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, आपके मोबाइल के अंदर भी फोटोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, राइट? फोटो होते हैं, वीडियो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और भी जो कुछ रहेगा। ठीक है, तो सभी के लिए क्या करता है आपका मोबाइल भी, क्या करता है guys? उसको अलग अलग फोल्डर में स्टोर करता है, अलग अलग फोल्डर के अंदर स्टोर करता है। और जो भी चीज़ आप लोगे, अगर आपने स्क्रीनशॉट निकाला तो उसकी भी कुछ ना कुछ मेमोरी रहेगी। वीडियो की ज़्यादा मेमोरी रहती है, इमेज की थोड़ी कम रहती है, स्क्रीनशॉट की उसकी भी उससे भी थोड़ा कम रहती है। जो आप टेक्स्ट लिखते हो व्हाट्सएप के एप्लीकेशन पे, जो टेक्स्ट लिखते हो उसकी भी एक मेमोरी आपके मोबाइल में बन जाती है। आप अब अगर कभी कैचे वगैरह क्लियर कर दोगे तो आपके मोबाइल से कुछ मेमोरी रिलीव हो जाती है। तो आप जो वर्ड्स भी लिखते हो उसकी भी मेमोरी होती है, राइट? तो ईच एंड एवरीथिंग यू डू इन योर मोबाइल गाइस, उसकी एक मेमोरी होती है। उसी तरीके से जावा के अंदर हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, जावा के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसकी एक मेमोरी होती है। ठीक है, तो जेवीएम, व्हाट जेवीएम विल डू, जेवीएम विल अलोकेट मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जो भी मेमोरी की जरूरत है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जेवीएम विल अलोकेट द मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम विल अलोकेट द मेमोरी। ठीक है, जेवीएम विल अलोकेट द मेमोरी, एंड एट द सेम टाइम इट विल डीअलोकेट द मेमोरी। ठीक है, इट विल डीअलोकेट द मेमोरी व्हेन नॉट इन यूज। ठीक है, व्हेन नॉट इन यूज, राइट? यहाँ पे अगर देखो जेवीएम थोड़ा स्मार्ट भी है, इसके अंदर एक जेवीएम क्या करेगा, जब कोई चीज यूज में नहीं है, जब कोई चीज यूज में नहीं है, ठीक है, जब रनिंग में नहीं है, ठीक है, आपका प्रोग्राम रनिंग रनिंग में नहीं है, तो एट दैट टाइम इट विल डीअलोकेट योर मेमोरी, इट विल डीअलोकेट द मेमोरी एज वेल। ठीक है, जेवीएम अलोकेट करेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते टाइम जो भी चीज़ चाहिए उसको रिक्वायर्ड है, तो उसके टाइम पे जेवीएम मेमोरी अलोकेट भी करेगा, और जब आपका प्रोग्राम रनिंग में नहीं है तो इट विल डीअलोकेट द मेमोरी, इट विल डीअलोकेट द मेमोरी। एक कंसेप्ट यू विल अंडरस्टैंड इन फ्यू डेज। ठीक है, जब मैं आपको दिखाऊंगा हर चीज हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ए इन ऐसा नहीं लेना है, वैसा लेना है, वैसा नहीं वैसा लेना है, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ओके, हम लोग इतनी चीजें क्यों, क्योंकि मेमोरी की वजह से। देखो आपको ही पता है कि अगर आपकी मेमोरी फुल होगी तो आपका मोबाइल थोड़ा स्लो हो जाता है, राइट? मोबाइल में अगर काफी ज्यादा मेमोरी होगी तो आपका मोबाइल थोड़ा स्लो हो जाता है। तो सेम वे यहाँ पे भी है, अगर एप्लीकेशन में अगर आप अननेसेसरी मेमोरी बढ़ा दोगे तो आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, राइट? और एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस फ्लो नहीं होना चाहिए कहीं। आजकल देखो हम लोग क्रोम यूज करते हैं, ठीक है, क्रोम यूज करते हैं, क्रोम क्यों यूज करते हैं? क्रोम इज फास्ट, गूगल इज फास्ट। पहले वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, वो फ्लो था, इंफॉर्मेशन उस पर भी मिलती थी, लेकिन वो फ्लो था करके उसको लोगों ने यूज करना बंद कर दिया, राइट? तो आज के जमाने में कहीं टाइम किसी के पास नहीं है, हमको जल्दी जल्दी चाहिए, हमको जल्दी जल्दी चाहिए। कल ही मुझे एक कॉल आया था, कल ही मुझे एक कॉल आया था, अभी वो बोले कि सर हम लोग 5 महीने नहीं रुक सकते, मैं 3 महीने के अंदर कोर्स खत्म करना है करके। ठीक है, 3 महीने में कोर्स खत्म करके जॉब चाहिए। भाई अभी 3 महीने में थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई फ्लाईओवर बनाने के लिए 5 दिन लगते तो 5 दिन लगेंगे जिसको बनाने के लिए। 2 दिन में खत्म 2 दिन में अगर बना के दे देंगे हम लोग तो बराबर है, 2-4 दिन में वो गिर भी जाएगा, 2-4 दिन में गिर भी जाएगा, राइट? तो जिस जिस चीज को जितना टाइम लगना है उतना टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, टाइम के साथ में मेमोरी भी यहाँ पे भी
यहाँ पे चलो वो बात छोड़ो, यहाँ पे मेमोरी भी गाइस लगेगी। ठीक है, तो जो भी मेमोरी लगेंगे जिस चीज के लिए भी, तो जेवीएम विल प्रोवाइड इट, जेवीएम विल प्रोवाइड इट। ठीक है, साथ ही साथ जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम विल कन्वर्ट, जेवीएम विल कन्वर्ट बाइट कोड, बाइट कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, बाइट कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ठीक है, और यू कैन राइट मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ठीक है, मशीन जेवीएम विल कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ठीक है, तो बाइट कोड एक बाइट देखो, आप सोर्स कोड यू कैन रीड द सोर्स कोड, बाइट कोड आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन बाइट कोड आपके लैपटॉप को भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो मशीन कोड होता है जैसे 0110 वाला, राइट, दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय योर मशीन, दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय योर मशीन। तो जेवीएम विल कन्वर्ट दैट बाइट कोड, जो भी हम लोग लिखेंगे, बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा उस कोड में जिस फॉर्मेट में मशीन आपकी, ठीक है, आपका लैपटॉप समझ सकता है। ठीक है, आपका लैपटॉप समझ सकते हैं। तो विंडोज का फॉर्मेट अलग होता है, लाइनक्स का फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है, उसके बाद में अपना जो मैक होता है, मैक का फॉर्मेट अलग होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉर्मेट अलग होता है। तो जेवीएम क्या करेगा, जो भी बाइट कोड को रहेगा उसको अकॉर्डिंग टू यूर मशीन उसको क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू यूर मशीन वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू यूर मशीन इट विल कन्वर्ट। ठीक है चलो, यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, प्लीज लेट मी नो। I will physically show you guys what if JVM, JRE and JDK में I will physically show you, right? ये जो बाइट कोड होता है I will show you how बाइट कोड look like, सोर्स कोड कैसे दिखता है। I will tell you each and everything। पहले हम लोग जावा इंस्टॉल करेंगे, आफ्टर इंस्टॉलिंग द जावा वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे। If you find any doubt please let me know। सभी को, किसी को अगर डाउट नहीं होगा देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। इतना पढ़ लो एक बार, जेवीएम के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ लो, उसके बाद में हम लोग जेवीएम का आर्किटेक्चर देखते हैं। ठीक है जो तीन चार पॉइंट दिए मैंने, जस्ट रीड दो पॉइंट्स। एवरीवन रीड ऑल दिस पॉइंट्स, रीड ऑल दिस पॉइंट्स। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। अदर गाइस, रोहन, अंकुश, कम ऑन, अंकुश, बी अटेंटिव गाइस, ऐसा नहीं कि आपने क्लास ज्वाइन कर लिया और सो गए फिर से। ठीक है, डोंट डू दैट। ठीक है, और स्क्रीन पे भी मस्ती मत करो। चलो, ओके गुड। ठीक है, तो अभी हम लोग लेट्स अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर ऑफ जेवीएम। ठीक है, जेवीएम का हम लोग आर्किटेक्चर देखते हैं, जैसे मैंने क्या बोला। ठीक ओके सॉरी, जेवीएम का आर्किटेक्चर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, तो जेवीएम के अंदर यू विल फाइंड गाइस सो मेनी थिंग्स। ठीक है, जेवीएम के अंदर यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर होता है गाइस, एक होता है इसके अंदर क्लास लोडर सब सिस्टम करके, क्लास लोडर। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा एक क्लास लोडर। ठीक है, क्लास लोडर सब सिस्टम करके। ठीक है, सब सिस्टम करके, क्लास लोडर सब सिस्टम करके, इसके अंदर यू विल गेट द क्लास लोडर सब सिस्टम। ठीक है ना, व्हाट इफ क्लास लोडर सिस्टम सब सिस्टम, ये क्या करेगा, आपकी जो डॉट क्लास फाइल बनेगी, ठीक है, इट विल, हम लोग बोलेंगे इट विल लोड, ठीक है, डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल। ठीक है, ये क्या करेगा, इट विल लोड योर डॉट क्लास फाइल इनटू जेवीएम, जेवीएम। ये क्या करेगा, इट विल लोड योर डॉट क्लास फाइल इनटू जेवीएम, जेवीएम। ये क्या करेगा, इट विल लोड योर डॉट क्लास फाइल इनटू जेवीएम, जेवीएम। ये क्या करेगा, इट विल लोड योर डॉट क्लास फाइल इनटू जेवीएम,
जेवीएम के अंदर आपकी जो डॉट क्लास फाइल रहेगा उसको क्या करेगा, ये लोड करेगा। इट विल लोड योर डॉट क्लास फाइल इनटू द जेवीएम। ठीक है, इट विल लोड योर डॉट क्लास फाइल इनटू द जेवीएम। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको एक, आई विल डू वन थिंग गाइस, आई विल डू वन थिंग, मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, कि हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, आई विल शो यू कि हम लोग प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डू वन थिंग, अपना कहा गया। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है राइट, यू कैन सी द स्क्रीन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको एक कुछ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ टेस्ट डॉट जावा करके, टेस्ट डॉट जावा करके मैंने एक फाइल बना ली। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको बनानी पड़ेंगे आफ्टर यू बिल्ड योर जावा। ठीक है, जावा डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा करके मेरे पास में फाइल है। ठीक है, फाइल को हम लोग इसको वही नाम देते गए, मैंने आपको बताया था। राइट, फाइल का नाम एंड आपके क्लास का नाम सेम होना चाहिए, फाइल का नाम एंड आपके क्लास का नाम जो रहना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पब्लिक क्लास यहाँ पे मैंने दे दिया टेस्ट करके, आई विल राइट द टेस्ट हियर। ठीक है, आई विल राइट द टेस्ट हियर। ओके, इसके अंदर हम लोग मेथड लिखते हैं अपनी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके मेथड लिख दिया अपन ने। ठीक है, मेथड लिख दिया, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ऐसा स्ट्रिंग या जीएफ करके। ओके, इसके अंदर हम लोग लिख देते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं होता हूँ, ठीक है, रन इन प्रोग्राम फ्रॉम नोट पैड करके, नोट पैड करके। ठीक है, रनिंग प्रोग्राम तो नोट पैड करके, स्पेलिंग बराबर है, प्रिंट एलन। ओके, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। ठीक है, मैंने इतना प्रोग्राम लिख दिया राइट, तो यहाँ पे एक चीज देखोगे, जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो लिखा है मैंने क्लास, ठीक है क्लास राइट, तो ये किसी और जगह पे स्टोर हो जाएगा। दिस विल गेट स्टोर्ड इन टू समवेयर, समवेयर, दिस विल गेट स्टोर समवेयर, दिस विल गेट स्टोर समवेयर। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जैसे देखो guys, अपने को पता है वीडियोस कहाँ पे, वीडियोस अलग फोल्डर में स्टोर होते हैं, फोटोज अलग फोल्डर में स्टोर होते हैं, स्क्रीनशॉट अलग फोल्डर में स्टोर होते हैं राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टोर होते हैं आपकी चीज़ें मोबाइल में भी। तो उसी तरह जावा के अंदर भी अलग अलग जगह पे स्टोर होते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इसको हम लोग जो लिख रहे हैं इसको, ठीक है, ये जो अपना, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे गैस अपना एक कोड हो गया अपना। ठीक है, जो आपने लिखा है जावा का जो कोड हो गया। ठीक है, ये जावा का कोड हो गया, इसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। दिस इज माई सोर्स कोड। ठीक है, अभी उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे तो बस समझ लो कि इसको सोर्स कोड बोलते हैं, भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे ध्यान देना गाइस, यहाँ पे खाली एक ही फाइल है डॉट जावा करके, टेफ डॉट जावा करके एक ही फाइल है। ठीक है। ठीक है, अभी ये कैसे क्या कर रहा हूँ मैं, उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये चीज मैं आपको बताने को, अभी तक ये चीज बताने को, बस यहाँ पे ध्यान दो गाइस, एक ही फाइल है टेफ डॉट जावा करके। ठीक है, टेफ डॉट जावा करके एक ही फाइल है आपके पास में। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस, एक फाइल और आ जाएगी आपके पास में। देखो, टेफ डॉट क्लास करके फाइल आ गई आपके पास में, टेफ डॉट क्लास करके फाइल आ गई। कैन यू सी द टेफ डॉट क्लास फाइल, आपके पास में अभी टेफ डॉट क्लास फाइल आ गई। देखो अभी फिर से देख लो एक बार, इसको डिलीट करता हूँ मैं, डिलीट कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे देखो, अभी देखो जैसे मैं ये कमांड रन करूंगा, यहाँ पे टेफ डॉट क्लास करके फाइल आ जाएगी। देखो, कैन यू सी टेफ डॉट क्लास करके फाइल आ गई, टेफ डॉट क्लास करके फाइल आ गई राइट। तो यही दिखाना है आपको, नाउ दिस इज गाइस क्लास फाइल। अभी ये जो आपको समझ में नहीं आ रहा ना, ये जो क्या लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा, इसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड। दिस इज माई बाइट कोड, जो आपको समझ में नहीं आएगा। इट इज नॉट इन रीडेबल फॉर्मेट, इट इज अ बाइट कोड। ये जो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, इट इज अ बाइट कोड। ठीक है, तो जो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, एज ऑफ नो जो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अवर बाइट कोड। ठीक है, दैट इज अवर बाइट कोड गाइस। ठीक है, दैट इज अवर बाइट कोड। ठीक है, तो यहाँ बस ये सिंपल सी चीज आपको समझानी थी कि बाइट कोड क्या रहेगा, सोर्स कोड क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे लिखा है मैंने, इट विल लोड डॉट क्लास फाइल इनटू द जेवीएम, इट विल लोड डॉट क्लास फाइल इनटू द जेवीएम राइट। कब गाइस, नाउ यू अंडरस्टैंड, नाउ यू अंडरस्टैंड द डॉट क्लास फाइल। मैंने आपको डॉट क्लास फाइल दिखा दी, आई शो यू द डॉट क्लास फाइल, आई शो यू द डॉट क्लास फाइल। ठीक है, मैंने आपको अभी डॉट क्लास फाइल दिखाई है राइट। तो जो डॉट क्लास फाइल है, ठीक है, जो डॉट क्लास फाइल दिखा है मैंने, उसी को लोड करने का काम क्या करता है, जीवीएम करता है। ठीक है, इट विल लोड डॉट क्लास फाइल इनटू जीवीएम। ठीक है, सॉरी क्लास लोडर। ठीक है, क्लास लोडर क्या करेगा, जैसे जीवीएम के अंदर काफी सारे छोटे छोटे पार्ट है, जेवीएम के अंदर काफी सारे छोटे छोटे पार्ट है, दिस इज फॉर जेवीएम राइट, ये जेवीएम है। तो जेवीएम के अंदर यू विल सी गाइस के छोटे छोटे पार्ट है ऐसे काफी सारे।
ठीक है, जेवीएम के अंदर छोटे छोटे पार्ट है, तो हर पार्ट का एक एक फंक्शन है, हर पार्ट हैविंग इफ डिफरेंट फंक्शन, एवरी पार्ट हैविंग डिफरेंट फंक्शन, एवरी पार्ट हैविंग डिफरेंट फंक्शन, राइट। तो जेवीएम के अंदर क्या है, क्लास लोडर है। ठीक है, क्लास लोडर है, क्लास लोडर है, क्लास लोडर, व्हाट क्लास लोडर विल डू, क्लास लोडर विल लोड डॉट क्लास फाइल, क्लास लोडर विल लोड डॉट क्लास फाइल। ठीक है, चलो, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? क्लास लोडर विल डाउन लोड डॉट क्लास फाइल। उसके बाद में आपके पास में आएगा मेथड एरिया करके, देन यू विल हैव सॉरी, देन यू विल बी हैविंग मेथड एरिया, मेथड एरिया, देन यू विल बी हैविंग मेथड एरिया, राइट। तो मेथड एरिया क्या करेगा, ठीक है, जो आपका क्लास कोड है इसको स्टोर करेगा। ठीक, क्लास कोड विल बी स्टोर इनटू द मेथड एरिया। ठीक है, क्लास कोड, क्लास कोड, ठीक है, हम लोग बोलेंगे इसको क्लास कोड विल बी स्टोर्ड हियर, स्टोर्ड हियर। आई विल गाइस, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि क्लास कोड कैसे दिखेगा जब हम लोग जावा के प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे। आई विल शो यू क्लास कोड कैसे दिखेगा। ठीक है, आपका हीप एरिया, ठीक है, इसके बाद में हम लोग बोलेंगे हीप एरिया, राइट। तो हीप एरिया के अंदर हम लोग क्या स्टोर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर करते हैं। अभी ऑब्जेक्ट क्या है वो आपको पता नहीं है, राइट। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, ऑब्जेक्ट क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है वो भी देखेंगे। बस इतना समझ लो आज जेवीएम का एक आर्किटेक्चर ऊपर ऊपर लेवल पे कि कहाँ पे क्या स्टोर करने वाला है। तो जब मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, व्हेन आई विल then when I will explain you what is object, ठीक है, तो यू शुड नो कि गाइस ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होने वाला है। ठीक है, यू शुड नो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट विल गेट स्टोर्ड हेयर। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल गेट स्टोर्ड हेयर इन हीप एरिया, हीप एरिया के अंदर क्या, ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएंगे, राइट। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, आज आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होने वाला है। जब मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, राइट, तो उस टाइम पे मैं आपको पूछूंगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होता है। उस टाइम पे आई विल आस्क यू कि ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होते हैं, एंड यू शुड बी इन अ कंडीशन टू टेल मी कि गाइस ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होते हैं, राइट। उस टाइम पे जब मैं पूछूंगा ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होते हैं, तो आपको बताना आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होता है करके, इंटरव्यू में भी पूछते हैं आपको ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होते हैं करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि वी डू हैव जावा स्टैक करके। ठीक है, वी डू हैव जावा स्टैक करके। तो मेथड एग्जीक्यूशन की जो इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, जो मेथड है अपने पास में, ठीक है, तो मेथड एग्जीक्यूशन की हम लोग बोल सकते हैं मेथड एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो मेथड एग्जीक्यूशन की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो कहीं यहाँ पे स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो मेथड एग्जीक्यूशन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है जावा स्टैक के अंदर स्टोर आपके। ठीक है, जावा स्टैक के अंदर आपके मेथड एग्जीक्यूशन के मतलब किस लाइन के बाद में क्या एग्जीक्यूट होने वाला है, किस लाइन के बाद क्या एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हो आप कि कौन से मेथड एग्जीक्यूट होने वाली है, वो स्टोर करेगा। ठीक है, तो किस कौन से मेथड एग्जीक्यूट होने वाली है, वो स्टोर करेगा। उसके बाद में ईच लाइन, ठीक है, अभी ए लाइन एग्जीक्यूट होगी, मान लो यहाँ पे आपके लाइन मेथड के अंदर काफी सारी लाइन्स रहेंगे, नंबर ऑफ लाइन्स रहेंगे, 100 150 लाइन के मेथड देंगे आपके। तो किस लाइन के बाद में क्या एग्जीक्यूट होगा, किस लाइन के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, राइट। पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद में कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद में कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो ये सब कुछ आपका मेंटेन करेगा, दिस इंफॉर्मेशन विल मेंटेन योर पीसी रजिस्टर, दिस इंफॉर्मेशन विल बी मेंटेन बाय पीसी रजिस्टर। पीसी रजिस्टर क्या करेगा, इट विल मेंटेन, हम लोग बोलेंगे इट विल, ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं इट विल मेंटेन नेक्स्ट लाइन, इट विल मेंटेन नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, क्या बोल सकते हैं इसको, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन या फिर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, इट विल मेंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ, इसको कैसे बनाएंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट लाइन टू गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मतलब मीनिंग समझ लो, बाद में मैं आपको प्रॉपरली इंग्लिश में लिख के दे दूंगा। ठीक है, मीनिंग समझ लो कि नेक्स्ट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन रहती है दैट इंफॉर्मेशन विल बी कंटेंट बाय पीसी रजिस्टर। नेक्स्ट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली है, दैट इंफॉर्मेशन विल बी कंफ्यूज बाय, ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड बाय पीसी रजिस्टर। पीसी रजिस्टर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन जो कोड रहने वाला है, ठीक है, कि पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड बाय पीसी रजिस्टर, पीसी रजिस्टर, राइट। देखो उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कमेंट वगैरह लिखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन अगर लिखना है अपने को, तो कमेंट वगैरह लिखते हैं हम लोग। तो कमेंट वगैरह या फिर कुछ और भी लैंग्वेज का, अगर सी लैंग्वेज का कोड हो गया, अपार्ट फ्रॉम जावा अगर किसी भी लैंग्वेज का अगर आपको कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है या फिर स्टोर करना है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जावा, अगर जावा के अंदर आपको किसी भी लैंग्वेज का कोड अगर एग्जीक्यूट करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए अपने पास में होता है नेटिव। ठीक है, फॉर दैट वी हैव नेटिव स्टोर, नेटिव स्टैक, वी हैव नेटिव स्टैक।
राइट? तो व्हाट नेटिव स्टैक विल डू, नेटिव स्टैक विल हेल्प यू टू स्टोर द नॉन जावा कोड। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू मेंटेन नॉन जावा कोड, नॉन जावा कोड। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, आई विल राइट द डिटेल नोट्स फॉर यू। ठीक है, डिटेल नोट्स फॉर यू, आई विल राइट डिटेल नोट्स फॉर यू। बट यहाँ पे ध्यान दो, नॉन जावा कोड को मेंटेन करने के लिए वी हैव नेटिव स्टैक। ठीक है, फॉर फॉर स्टोरिंग द नॉन जावा कोड वी हैव नेटिव स्टैक। ठीक है। गाइस आई अंडरस्टैंड, आप लोग को बोर हो रहा होगा। ठीक है, बट 2-3 दिन के बाद है, जब तक अपना ये थ्योरी समझ जाएगा, थ्योरी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझना इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी और आपको बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए भी। राइट, जब अपना थ्योरी हो जाएगा उसके बाद में भी कोडिंग ही कोडिंग रहेगा, देन यू विल से कि सर थ्योरी का है करके। तो थ्योरी 2-4 दिनों में गायब हो जाएगा। वंस अपना जावा डाउनलोड हो गया, ठीक है, जावा डाउनलोड होने से पहले हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं, फिर जावा डाउनलोड करने का फिर अपना प्रोग्रामिंग ही प्रोग्रामिंग है। ठीक है, फिर दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, चलो। उसके बाद है अपने पास में एग्जीक्यूशन इंजन करके, यू विल फाइंड एग्जीक्यूशन इंजन करके, यू विल फाइंड एग्जीक्यूशन इंजन। तो एग्जीक्यूशन इंजन इट विल अगेन गेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक इंटरप्रेटर करके होता है। नाउ इंटरप्रेटर क्या है? ठीक है, व्हाट इज JIT, इट विल टेक टाइम। ठीक है, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बट ये क्या करेगा, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। ठीक है, एंड जो भी आउटपुट रहेगा वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं इट विल एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड प्रोवाइड आउटपुट करके, प्रोवाइड आउटपुट, आउटपुट को ही हम लोग यहाँ पे आउटपुट को आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में जो रिजल्ट होता है, ठीक है, जावा के लैंग्वेज में दैट विल बी योर आउटपुट, दैट विल बी योर आउटपुट। ठीक है, अपने लैंग्वेज में जो रिजल्ट रहेगा दैट विल बी आउटपुट इन जावा लैंग्वेज। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन इंजन, इसके अंदर इंटरप्रेटर एंड JIT, दिस इज अगेन गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। JIT या इंटरप्रेटर क्या है, इसका भी एक अलग फंक्शन है। ठीक है, बट इट विल एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम एंड प्रोवाइड यू रिजल्ट, इट विल एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम एंड इट विल गिव यू रिजल्ट, इट विल गिव यू आउटपुट। ठीक है, इट विल गिव यू आउटपुट। ठीक है, उसके बाद में जैसे अपने पास में नेटिव स्टैक है, उसी की तरफ हम लोग बोल सकते हैं वी हैव नेटिव इंटरफेस करके। सॉरी गाइस। ठीक है, नेटिव इंटरफेस करके। तो नेटिव इंटरफेस क्या करेगा, इट विल लोड योर नेटिव लाइब्रेरी, इट विल लोड योर नेटिव लाइब्रेरी। ठीक है, इट विल लोड योर नेटिव लाइब्रेरी। ठीक है, और एक नेटिव लाइब्रेरी भी देगा। ठीक है, एंड वी हैव नेटिव लाइब्रेरी अल्सो। ठीक है, वी हैव नेटिव लाइब्रेरी अल्सो। ठीक है, तो नेटिव लाइब्रेरी अल्सो, तो नेटिव लाइब्रेरी क्या करेगा, जो भी नॉन जावा लाइब्रेरी रहेगा, ठीक है, नॉन जावा लाइब्रेरी रहेगा, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं नॉन जावा कोड को, जो नेटिव कोड रहेगा, नेटिव कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी लाइब्रेरी रहेगा, दोस लाइब्रेरी विल बी प्रोवाइड बाय दिस नेटिव लाइब्रेरी। ठीक है। तो नेटिव नेटिव मतलब क्या होता है, जो नॉन जावा कोड रहेगा उसको हम लोग नेटिव बोलेंगे। वो कोड रन करने के लिए कुछ अगर लाइब्रेरी चाहिए आपको, तो दैट विल प्रोवाइड बाय नेटिव लाइब्रेरी। और नेटिव लाइब्रेरी को लोड करने के लिए जो चीज़ चाहिए, दैट इज नेटिव इंटरफेस, दैट इज नेटिव इंटरफेस, दैट इज नेटिव नेटिव इंटरफेस। ठीक है, दैट इज नेटिव इंटरफेस। ठीक है, हम बोल सकते हैं इट प्रोवाइड, हम लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेटिव कोड एग्जीक्यूशन लाइब्रेरी फॉर नेटिव कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि नेटिव क्या हो रहा है, नेटिव का मीनिंग क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए आपको। उसके बाद में बाकी चीज़ें आपको इजी हो जाएगी, बाकी चीज़ें आपको इजी हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे देखो, हम लोग JVM का रिकैप करते हैं एक बार। इसके अंदर क्लास लोडर, मेथड एरिया, हीप एरिया, आपका नेटिव स्टैक, इंटरफेस, लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, और उसके अंदर जावा जावा स्टैक हो गया, जो मेथड एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। पीसी रजिस्टर विल मेंटेन द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी लाइन। ठीक है, व्हाट इफ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर विच लाइन। ठीक है, तो दोस थिंग विल बी मेंटेन बाय पीसी रजिस्टर। एग्जीक्यूशन इंजन, इट विल रिस्पॉन्स फॉर रनिंग एंड प्रोवाइडिंग यू द आउटपुट। ठीक है, रनिंग एंड प्रोवाइडिंग यूर आउटपुट, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ही पीरियड, जहाँ जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोर करने वाले हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर करने वाले, राइट? ठीक है, देयर विल बी सम फ्यू क्वेश्चन ऑन दिस JVM। JVM के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहले तो सिंपल ही रहता है कि व्हाट इफ JVM, उसके बाद में आपका ये भी क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होते हैं। देयर विल बी क्वेश्चन की JVM, JRE और JDK, राइट? इसके बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन करो, राइट? तो दीस आर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फेस इन योर इंटरव्यू, दिस ऑल आर द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फेस इन योर इंटरव्यू, राइट? तो चलो guys, anyone having any doubt in today's class?
We are done with today's session. ठीक है. Anyone having any doubt, please let me know. Please let me know. If anyone having doubt, I will unmute you. If anyone having any doubt, please let me know. I will unmute you. If no one having any doubt, we will meet tomorrow on the same timing. Thank you, guys.